एक बूढ़े शख्स ने इस्लामाबाद में पुल से छलांग लगा दी। एक नौजवान ने फैसलाबाद में खुद को गोली मार दी। पेशावर में एक पे फोन ऑपरेटर ने खुद को आग लगा दी। खानेवाल में एक खावंद ने बताया कि उसने घर का सामान बेचकर 10,000 इकट्ठे किए और मैप्को को जमा करवाए, पर फिर भी उन्होंने बिजली बहाल नहीं की। 2 दिन से घर पर खाने को कुछ नहीं था। वो काम पर गया तो बीवी ने जहर की गोलियां खा ली। गवर्नमेंट इस सब का रीजन आईपीपीज को बताती है और खास मायदों के तहत गवर्नमेंट को एक बड़ी रकम कैपेसिटी पेमेंट की मद में इन आईपीपीज को देनी पड़ती है, जो कि बिजली महंगी होने की एक बड़ी वजह बताई जाती है। आइए समझते हैं कि आईपीपीज क्या हैं, कैपेसिटी पेमेंट क्या है, इनका कारोबारी मॉडल क्या है, ये कैसे बने। आईपीपीज वो कंपनी हैं जो हुकूमत से अलग होकर बिजली पैदा करती हैं और फिर इस बिजली को नेशनल ग्रिड को फरोख्त करती हैं। जी हाँ, इस कहानी को समझने के लिए हमें 1990 की दहाई में जाना होगा। इस वक्त पाकिस्तान में बिजली की शदीद किल्लत थी और हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं थे कि नए बिजली प्लांट्स बना सके। बिजली की तलब में इजाफे के बावजूद पैदावार में खातरखा इजाफा नहीं हो रहा था। इस बहरान का हल निकालने के लिए 1994 की पावर पॉलिसी मुतारफ कराई गई, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को बिजली पैदा करने की इजाजत दी गई और इन्हें खसूसी मराहत दी गई, जैसे कि टैक्स में छूट, मुनाफा की जमानत और बिजली की खरीदारी के मुआहदे, जिन्हें पीपीएस कहते हैं। ये पॉलिसी आईपीपीज के क़याम की बुनियाद बनी, जिन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी के साथ बिजली के नए प्लांट्स बनाए और बिजली की पैदावार में इजाफा किया। इसके नतीजे में बिजली की फराहमी में बेहतरी आई, लेकिन साथ ही कुछ चैलेंजेस भी सामने आए, जैसे कैपेसिटी पेमेंट और बिजली के ज़िया की कीमतें। इस पॉलिसी के तहत कई प्राइवेट कंपनियां बिजली के मंसूबे शुरू करने में कामयाब हुई। इन कंपनियों ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बिजली के नए प्लांट्स बनाए, जिनकी वजह से मुल्क में बिजली की पैदावारी सलाहियत में खातरखा इजाफा हुआ। अमेरिका में 60% बिजली कुदरती गैस, 20% कोयला, 15% काबिल तजदीद तवानाई जिसे रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, 5% न्यूक्लियर। बरतानिया में आईपीपीज बिजली की पैदावार का तकरीबन 40% हिस्सा फराहम करती हैं। कुदरती गैस 50%, रिन्यूएबल एनर्जी 30%, कोयला 10% और दीगर से 10%। चीन में आईपीपीज बिजली की पैदावार का तकरीबन 25% हिस्सा फराहम करती हैं, जहां पे 65% कोयला, 15% कुदरती गैस, 15% रिन्यूएबल एनर्जी, 5% न्यूक्लियर एनर्जी। भारत में आईपीपीज पैदावार का तकरीबन 35% हिस्सा फराहम करती हैं, जहां पे 55% कोयला, 20% कुदरती गैस, 20% रिन्यूएबल एनर्जी, 5% न्यूक्लियर। जबकि बांग्लादेश के अंदर आईपीपीज तकरीबन पैदावार का 50% हिस्सा फराहम करती हैं, जहां पे कुदरती गैस 60%, डीजल 20%, काबिल तजदीद तवानाई जिसे रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं 15% और कोयला 5%। पाकिस्तान में आईपीपीज बिजली की पैदावार का तकरीबन 40% हिस्सा फराहम करती हैं, जिसमें 35% फर्नेस ऑयल, 30% कुदरती गैस, 25% कोयला और 10% रिन्यूएबल एनर्जी शामिल है। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर आईपीपीज के कारोबारी मॉडल्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मॉडल्स बताते हैं कि आईपीपीज बिजली पैदा करने के बाद इसको कौमी ग्रिड में कैसे शामिल करते हैं। मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ मॉडल्स इस्तेमाल होते हैं और पाकिस्तान में भी कुछ खास मॉडल्स राइज हैं। बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर, बोट। इस मॉडल के तहत आईपीपीज बिजली प्लांट बनाते हैं, इसे चलाने के बाद एक मुय्यना मुद्दत के बाद हुकूमत को मुंतकिल कर देते हैं। ये मॉडल तुर्की और मिस्र में राइज हैं। इन ममालिक में आईपीपीज ने प्लांट बनाकर चलाने के बाद हुकूमत को मुंतकिल किए, जिससे अवामी सेक्टर के वसाइल को बचाया गया। बिल्ड, ओन, ऑपरेट, बू। इस मॉडल में आईपीपीज बिजली प्लांट बनाते हैं, इसे चलाने और मुस्तकिल बुनियादों पर मालिक रहते हैं। पाकिस्तान में अक्सर आईपीपीज बू मॉडल पर काम करते हैं, जैसे कि कैपको और हबको। यहाँ आईपीपीज ने प्लांट बनाया, चलाया और मुस्तकिल बुनियाद तौर पर इसके मालिक हैं। पावर परचेज एग्रीमेंट, पीपीएस। इस मॉडल के तहत हुकूमत और आईपीपीज के दरमियान बिजली खरीदारी के मुआहदे किए जाते हैं। इन मुआहदों के तहत एक महसूस मुद्दत के लिए बिजली की कीमत की जमानत दी जाती है। इंडिया और अमेरिका में पीपीएस का इस्तेमाल होता है, जहां हुकूमत तवील मुद्दती मुआहदों के तहत आईपीपीज से बिजली खरीदती है। चौथा मॉडल है मर्चेंट पावर प्लांट्स। इस मॉडल में आईपीपीज बिजली पैदा करती हैं और ओपन मार्केट
में फरोख्त करती हैं बगैर किसी तवील मुद्दती माहदे के। यूरोप के कई ममालिक में इस मॉडल का इस्तेमाल होता है जहां बिजली की कीमत मार्केट में ही तय होती है। हाइब्रिड मॉडल्स, इस मॉडल में मुख्तलिफ कारोबारी मॉडल का इम्तजाज होता है, जैसे कि बिल्ड ऑन ऑपरेट और पीपीएस का मजमुआ। कई तरक्की पजीर ममालिक में इस मॉडल का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो बेहतर माली और अमली फायद हासिल कर सकें। पाकिस्तान में ज्यादातर IPPs बिल्ड ऑन ऑपरेट मॉडल के तहत काम करती हैं, जहां वो प्लांट बनाती हैं, चलाती हैं और मुस्तकिल तौर पर उसकी मालिक रहती हैं। परचेज पावर एग्रीमेंट्स या PPAs, ये मॉडल भी पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है, जहां हुकूमत तवील मुद्दती माहिदों के तहत बिजली खरीदती है। पाकिस्तान में IPPs के ये मॉडल्स तवानाई की जरूरत को पूरा करने और माली इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बिल्ड ऑन ऑपरेट मॉडल ज्यादातर IPPs में राइज है, जबकि PPAs की मदद से हुकूमत IPPs से तवील मुद्दती बिजली खरीदारी करती है। ये मॉडल मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ तरीकों से नाफिज किए जाते हैं और हर मॉडल के अपने फ़ायदे और नुकसानात होते हैं जो मुल्की तवानाई की ज़रूरियात और इक़्तिसादी हालात पर मुनहसर होते हैं। तो दोस्तों, आइए नजर डालते हैं पाकिस्तान के कुछ IPPs पर। पाकिस्तान में 2024 तक कुल 41 IPPs काम कर रही हैं। यहाँ कुछ बड़े IPPs की तफसीलात में बयान करूंगा। हबको पैदावारी सलाहियत 1292 मेगावाट जरिया फर्नेस ऑयल। कैपको पैदावारी सलाहियत 1600 मेगावाट जरिया गैस और फर्नेस ऑयल। निशात पावर पैदावारी सलाहियत 200 मेगावाट जरिया फर्नेस ऑयल। एटलस पावर पैदावारी सलाहियत 225 मेगावाट जरिया फर्नेस ऑयल। साहिवाल कोल पावर प्लांट पैदावारी सलाहियत 1320 मेगावाट जरिया कोयला। एंग्रो पावर पैदावारी सलाहियत 660 मेगावाट जरिया थरकोल। लकी इलेक्ट्रिक पावर कंपनी पैदावारी सलाहियत 660 मेगावाट जरिया कोयला। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कैपेसिटी पेमेंट क्या है। कैपेसिटी पेमेंट एक ऐसा मुआवजा है जो हुकूमत IPPs को अदा करती है ताकि वो अपनी पैदावारी सलाहियत को तैयार रख सकें, चाहे इनसे बिजली खरीदी जाए या ना खरीदी जाए। आइए नजर डालते हैं जरा पिछले 10 सालों में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कितनी कैपेसिटी पेमेंट की है। 2014 150 अरब रुपए, 2015 160 अरब रुपए, 2016 170 अरब रुपए, 2017 200 अरब रुपए, 2018 250 अरब रुपए, 2019 300 अरब रुपए, 2020 400 अरब रुपए, 2021 550 अरब रुपए, 2022 700 अरब रुपए, 2023 850 अरब रुपए। ये अदायगियां IPPs के साथ किए गए माहिदों के तहत की जाती हैं, जिसमें यह जमानत दी जाती है कि IPPs अपनी पैदावारी सलाहियत को बरकरार रखेंगे। पाकिस्तान में कैपेसिटी पेमेंट का हिस्सा हुकूमत के मजबूरी बजट का तकरीबन 10 से 15% होता है। आइए नजर डालते हैं पाकिस्तान के चंद बड़े IPPs की कैपेसिटी पेमेंट पर। हबको 150 अरब रुपए, कैपको 100 अरब रुपए, निशात पावर 20 अरब रुपए, एटलस पावर 25 अरब रुपए, साहिवाल कोल 150 अरब रुपए, एंग्रो पावर 80 अरब रुपए। पैदावारी सलाहियत के हिसाब से पाकिस्तान में फी मेगावाट कैपेसिटी पेमेंट तकरीबन 10 से 12 करोड़ रुपए है। अमेरिका में यही कैपेसिटी पेमेंट तकरीबन 20 से 25 करोड़ रुपए है। बरतानिया में कैपेसिटी पेमेंट तकरीबन 10 से 20 करोड़ रुपए है। भारत में यही कैपेसिटी पेमेंट तकरीबन 10 से 15 करोड़ है। चीन में कैपेसिटी पेमेंट तकरीबन 8 से 10 करोड़ रुपए है। पाकिस्तान में बिजली की पैदावारी सलाहियत मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं की जा रही, जिसकी वजह से पैदाशुदा बिजली का एक बड़ा हिस्सा ज़ाया हो रहा है। पाकिस्तान में IPPs की तरफ से पैदा की जाने वाली बिजली का सिर्फ 60-70% ही इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बाकी 30-40% बिजली ज़ाया हो जाती है। इस ज़ाया होने वाली बिजली की लागत कैपेसिटी पेमेंट के जरिए हुकूमत को अदा करनी पड़ती है, जो कि बलआखिर सारिफीन को इजाफी बिलों की सूरत में बर्दाश्त करनी पड़ती है। गुज़श्ता साल कैपेसिटी पेमेंट के तहत 850 अरब रुपए अदा किए गए, जिसमें से तकरीबन 300-400 अरब रुपए ज़ायद शुदा बिजली की कीमत थी जो सारिफीन के बिलों में शामिल की गई।
इसका मतलब ये है कि सारिफीन को इन यूनिट्स की कीमत भी अदा करनी पड़ती है जो इन्होंने इस्तेमाल नहीं की, जो बिजली के बिलों में गैर जरूरी इजाफे का बायस बनता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो में कोई गलती कोताही हुई हो तो माफ कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।